हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो क्या होते हैं ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हम इनकी बात करते हैं। पर इनकी बात करने से पहले मेरे पास मेल पे एक क्वेश्चन आया था। पहले उस क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर, वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस समझना, आपको जब मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर का कौन सी स्टेट पे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। ठीक है, अब समझना ज़रा। ये मान लो आपका आपने बीकर था, इसके अंदर आपने क्या रखा बेटा, लिक्विड था। आपने नीचे से लिक्विड को क्या करा, अब बॉईल कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे। तो क्या हुआ था, यहाँ पे आपका इवेपोरेशन हुआ था। आपके इवेपोरेशन से वेपर्स में कन्वर्ट हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ था बेटा, इनका कंडेंसेशन हुआ था। तो ऐसी स्टेट जहाँ पे आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गया था, उस स्टेट को क्या बोला था बेटा, मैंने इक्विलिब्रियम बोला था। तो जब आपका बेटा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था, क्या हो गया था बेटा आपका इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, जब आपका बेटा इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन हो गया था, ठीक है, जब आपका यहाँ पे आपके ऊपर पार्टिकल्स जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं वेपर्स के, ठीक है, जब आपका ये दोनों बराबर हो गए, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गए, तो यहाँ पे जो आपके वेपर फेज में जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स आपके लिक्विड की सरफेस पे जो भी प्रेशर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अच्छा, ये क्लोज फॉर्म में बेटा, ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गया हो, ठीक है, और एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लियर हो गया। ये किसकी बात थी बेटा, वेपर प्रेशर की। समझ में आ गया कि आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब आपके बराबर हो जाते हैं तो उस स्टेट में आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। और ऐसी स्टेट में जो आपके वेपर फेस में जो ये वेपर्स होते हैं, ये आपकी लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं। और ये प्रेशर लगा कौन रहा है, वेपर, और वेपर लगा क्या रहे हैं, प्रेशर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। सिंपल था एकदम। ठीक है, अगला पढ़ चलते हैं हम पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर की आप डेफिनेशन देखना। पार्शियल वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। समझना, ये मान लो आपका, ये इसका हमने राउट्स लॉ में यूज़ किया था। ये आपका मान लो आपका बीकर है या फिर आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने एक सॉल्यूट डाला और एक सॉल्वेंट डाला, या फिर दोनों आपके सॉल्वेंट है, लिक्विड प्लस लिक्विड की केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि आपके इसके भी वेपर्स आपके ऊपर जाएंगे और इसके भी वेपर्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये आपका मान लो आपका PL है और ये मान लो आपका PAL है, कुछ ही मान लो, थोड़ा सा बस नोटिफिकेशन होता, तो आपके इन दोनों के वेपर्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताया था कि आपको अगर याद हो कि ना हो, मैं आपको एक चीज़ अगर थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँ। आपको स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप नॉर्मल पानी की बात करते हो, नॉर्मल पानी की बात करते हो, इसका अगर मैं वेपर प्रेशर बोला मैंने, कितना है बेटा, PW है। और अगर मैंने पानी के अंदर कोई भी सॉल्यूट डाला और इसका वेपर प्रेशर कितना है बेटा, आपका P आया, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि PW हमेशा पानी का वेपर प्रेशर आपका हमेशा ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूँ कि नॉर्मल आपके प्योर लिक्विड या प्योर सोल्यूशन का हमेशा आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो भी आपका अनप्योर है या फिर कोई सॉल्यूट मिक्स है। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको कराई थी, ये वाली बात आपको याद होगी, है ना। चलो, तो पार्शियल मतलब क्या हुआ, आपके बेटा क्या हो गया, पार्शियल मतलब क्या हुआ, गिरावट किसमें, वेपर प्रेशर में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपकी वेपर प्रेशर में गिरावट होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो आपको याद हो, हमने राउट्स लॉ में पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर यानी PA इक्वल्स टू P0 A इंटू में काई ए। ये तो था, ये क्या था, आपका वेपर प्रेशर था प्योर का, और ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर था। ठीक है, इसी को हम दूसरे टर्म्स में भी बोल सकते हैं। इसको अगर आप दूसरी डेफिनेशन समझना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो सोल्यूशन में इन्वॉल्व होती है। मान लो आपके पास कंटेनर है,
आपने यहाँ पे गैस क्या ली, गैस ए ली, गैस बी ली और गैस सी ली, ठीक है। गैस मान लो, आप कुछ भी मान लो, तीनों आपने इंडिविजुअल गैस ली। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए गैस भी आपकी ऊपर जाएगी, आपके यहाँ पे बी गैस भी ऊपर जाएगी और सी गैस भी ऊपर जाएगी जब आप नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। तो अगर मैं किसी का ही बोलूँ, अगर मैं ए का बोलूँ कि ए की जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो आपके यहाँ पे हवा में, ये आपके इस लिक्विड पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर। डेफिनेशन से समझो, पार्शियल वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। अकेली गैस आपका लगाती है किसमें, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस पे। समझ में आ गया, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि टोटल प्रेशर कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर, टोटल प्रेशर कितना है, पीटी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, ठीक है। दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपका प्रेशर वाला कम होना और ये वाला, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब यही होता है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। जितना भी आपके कोर्स में क्या था, मैंने आपके कोर्स के बाहर की भी चीज़ें बता दी, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को क्लियर करने के लिए। चलिए अब हमने टॉपिक पे चलते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, आपको मैंने पिछली क्लास में बेटा राउट्स लॉ पढ़ाया था ना। तो राउट्स लॉ आपको पता है क्या था, ठीक है। तो वो सारी वीडियो के लिए आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं राउट्स लॉ के लिए। तो राउट्स लॉ ने क्या बोला था कि आपका जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि भैया आपका जो प्रेशर होगा किसी का वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो जो भी आपकी गैसेज हैं, जो भी सोल्यूशंस आपके राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये जरा दिखाइए, राउट्स लॉ को आपको जो फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। यानी जो भी ऐसे सोल्यूशन आपके राउट्स लॉ को फॉलो करें उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छा इस वाले केस के अंदर आपका प्रेशर कौन सा, थ्योरेटिकल बराबर होता है प्रेशर ऑब्जर्व के। कौन से केस में, आइडियल में। अब किसी ने पूछा सर ये पी थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड क्या मतलब है, तो थ्योरेटिकल का मतलब मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक कंटेनर है, इसमें आपका ए है और बी है। तो यहाँ पे ए का आपका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पी ए, और बी का कितना होगा, पी बी। इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, नॉर्मल आपने 11th क्लास में सीखा होगा, डाल्टन्स लॉ, पी ए इक्वल्स टू पी ए, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, है ना। ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे नॉर्मल। तो ये किससे कैलकुलेट करा आपने, थ्योरेटिकल कैलकुलेट करा। और एक्सपेरिमेंटल कैसे कैलकुलेट करोगे इसका, बाय राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ से निकलने वाला आपका ऑब्जर्व प्रेशर जो एक्सपेरिमेंट से निकलता है, और थ्योरेटिकल आपका पार्शियल प्रेशर, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। कौन से केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है बेटा। अगली चीज, यहाँ पे आपका वॉल्यूम यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। मतलब मान लो कि आपने 8 ml इसका मिलाया और 8 ml इसका मिलाया, ये लिक्विड 1 था और ये लिक्विड 2 था। तो जब आप इनका सोल्यूशन बनाओगे तो टोटल आपका कितना आएगा, 16 ml आएगा। तो मिक्सिंग में आपका डेल्टा वी क्या हो गया, 0। अब डेल्टा वी आपका समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि सर आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, जो आपके राउट्स लॉ को फॉलो करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे प्रेशर आपका थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व बराबर होगा। थ्योरेटिकल मतलब कि जो आपने थ्योरी से निकाला, जो आपने कैलकुलेशन करी, और ऑब्जर्व जो आपने राउट्स लॉ से निकाला। थर्ड पॉइंट कि आपकी वॉल्यूम का मिक्सिंग क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बेटा कि आइडियल सोल्यूशन में, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये आपका ए है इसके अंदर और ये आपका बी है। तो ए के अंदर क्या होगा, कौन सी बॉन्डिंग होगी आपकी, ए की बॉन्डिंग होगी, और इसके अंदर क्या होगी आपकी, बी की बॉन्डिंग होगी। बात आपको मैंने बताई थी। जब आप इन दोनों को मिला देते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसकी बॉन्डिंग होगी, ए और बी की। तो आइडियल के केस में आपकी सॉल्यूट के बीच की बॉन्डिंग यानी ए के बीच में बॉन्डिंग, सॉल्वेंट के बीच की बॉन्डिंग यानी बी के बीच की बॉन्डिंग आपकी बराबर होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां आपकी ए सॉल्यूट के बीच में बॉन्डिंग और सॉल्वेंट के बीच की बॉन्डिंग, इन दोनों बराबर होते हैं किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। समझ में आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आया, वेरी गुड। चलो
अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बेटा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका ये वाला पॉइंट था, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, इनको मिला के आपने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया ए बी का। तो आपकी ए के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितनी गई, 20। आपकी बी को एनर्जी तोड़ने में कितनी गई, 20। बट बेटा जब आपका ये रिलीज हुई, आपको पता है जब फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, मान लो 20 रिलीज हुई, ठीक है। इसके कितने मोल थे, 1, इसके कितने मोल थे, 1, 1 मोल मिलकर कितने मोल बनाया, 2। तो यानी 20 और 20 40 आपने एनर्जी दी, और रिलीज जो एनर्जी होती है उसको हम नेगेटिव में दिखाते हैं। तो यहाँ से आपकी 40 एनर्जी रिलीज हुई, तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी का, आपका 2007 के 8 या 8 का एक क्वेश्चन था डायरेक्ट, कि आप मुझे बताओ इन द केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन द चेंज इन एंथैल्पी इज व्हाट, क्या होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है, और डेल्टा वी भी 0 होता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं बेटा, इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बेंजीन, टाउलिन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, तो आप इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलो अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल क्या थे कि जो सर आपके राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो नॉन आइडियल का मतलब क्या होगा बेटा, जो आपके राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करें वो क्या होंगे बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे। अब मैंने आपको वहाँ पे एक और बताया था आइडियल सोल्यूशन में कि पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व्ड दोनों क्या आते हैं बेटा, बराबर आते हैं, बट इस केस में आपके बराबर नहीं होंगे, ना पी थ्योरेटिकल ना पी ऑब्जर्व। अब कैसे केस बन सकते हैं, इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो क्या हो कि जो आपका पी थ्योरेटिकल हो वो ज़्यादा हो पी ऑब्जर्व से, और दूसरा केस क्या बन सकता है, सर पी थ्योरेटिकल क्या हो आपका कम हो किससे, पी ऑब्जर्व से। 2 ही केस बन सकते हैं, तो इन्हीं दोनों केस को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है बेटा, यहाँ पे पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व बराबर नहीं है, तो फर्स्ट केस क्या हो गया आपका, जहाँ पे मैंने कहा कि ऑब्जर्व बड़ा है किससे, थ्योरेटिकल से, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और जहाँ पे बेटा आपका पी ऑब्जर्व छोटा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव डेविएट बोलते हैं बेसिकली। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है वो आप थोड़ा यहाँ समझना। चलो पहले मैं पॉजिटिव के बारे में आपको बात करता हूँ कि हमने इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो तो मान लो कि आपका क्या था, यहाँ पे ए था, ठीक, जिसके अंदर बॉन्डिंग क्या थी बेटा, आपकी ए की बॉन्डिंग थी, और आपका यहाँ पे बी था, ये क्या था बेटा आपका सॉल्वेंट, जहाँ पे आपकी इसकी बॉन्डिंग थी बी की थी, और जब आपने इनको मिलाया तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, आपका ए और बी की बॉन्डिंग आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आ गया। तो आपके आइडियल के अंदर क्या था कि ये वाली बॉन्डिंग और ये वाली बॉन्डिंग तीनों क्या थी, बराबर थी। बट ये क्या है बेटा, नॉन आइडियल है। तो नॉन आइडियल में भी 2 केस बने। पहला केस क्या था आपका कि जहाँ पे पी ऑब्जर्व्ड यानी प्रेशर जो आपका ऑब्जर्व था वो ज़्यादा था पी थ्योरेटिकल से। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, ये किसकी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ पे आपका पी थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा, पी आपका ऑब्जर्व ज़्यादा होगा पी थ्योरेटिकल से। ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन है, ये तो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी पॉजिटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। तो हम इसके बात करते हैं। तो बेटा अगर मान लो कि ये वाला बॉन्ड आपका और ये वाला बॉन्ड आपका इस वाले बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लो कि आपको ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ कि ए बॉन्ड या फिर बी बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, ए बी बॉन्ड से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका इसका प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, और इसका क्या होगा, किसका क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखना, कोई नहीं, ठीक है। आपने इसकी बात करी, ये क्या था ए और ये क्या था बी। अगर मैंने बोला कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो आपकी प्योर सोल्यूशन होता है उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है किससे, ए बी से। तो यहाँ पे जब आपने सोल्यूशन बनाया, ए बी आपने बनाया, तो ए बी की बॉन्डिंग क्या है आपकी, वीक है, मतलब बहुत कम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इनकी बॉन्डिंग कम है तो यहाँ सोल्यूशन में ए और बी के पार्टिकल्स कम रुकेंगे कि ज़्यादा रुकेंगे, आप खुद बताओ। कि आप क्लास में हो और आप में क्लास में से आपके किसी दोस्त के साथ दोस्ती कम है, तो आप क्लास में ज़्यादा देर नहीं बैठोगे, आप बाहर जाना पसंद करोगे ब्रेक पीरियड में,
ठीक है। तो आपकी ए और बी के साथ, आप ए और बी के बीच में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ रुकना पसंद नहीं करोगे, आप कहाँ जाओगे, वेपर फेस में जाना पसंद करोगे, है ना, वेपर फेस में जाना पसंद करोगे। और अगर आप वेपर फेस में जाना पसंद करोगे तो आपका जो प्रेशर होगा टोटल वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, हो गया। तो ज़रा पॉजिटिव डेविएशन देखना। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में आप देखना कि आपका जो पी टोटल था, आपकी ये वाला ग्राफ तो आपको याद है जो मैंने आपको ये वाला सिखाया था, याद है ना ये वाला ग्राफ। यहाँ पे जो पी टोटल है वो क्या हो गया बेटा, आपका ऊपर बढ़ गया, यानी आपका पॉजिटिव बढ़ गया, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों बढ़ा वो मैंने आपको रीज़न दिया। तो आपका पी ए भी बढ़ा होगा और पी बी भी बढ़ा होगा ऐसे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि जहाँ पे आपका जो प्रेशर होता है, पार्शियल पेपर प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पी ऑब्जर्व याद है ना आपने, किससे निकाला था हमने, याद है ना आपको, राउट्स लॉ से निकाला था हमने पी, याद है आपको, पी इक्वल्स टू पी नॉट इन टू काई, ये निकाला था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व प्रेशर है आपका, जो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। सेम बेटा आपका इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, जहाँ पे ऑब्जर्व प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपकी ए बी के बीच की बॉन्डिंग है ये क्या हो गई बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। ज़्यादा अच्छी हो गई तो देखो इन दोनों के बीच में देखो आपका एकदम बॉन्ड हो गया ना, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा कि ये ऊपर नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, तो इनका ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए देखो बेटा आपको ये ग्राफ है ना, इसके नीचे आपको ऐसे डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, तो यानी इसका आपका एवरेज ये था और ये कम हो गया नीचे, समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में डायग्राम खोल के देखना, डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न समझ में आया। और इसका ये आपका पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे सर ए एक और बी बी के बीच में जो आपकी बॉन्डिंग थी वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू ए बी। देखो इनके बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप है आपके बीच में, गैप दिख रहा है, समझ में आ गया। जिसकी वजह से ये फ्री थे और ये ज़्यादा अच्छा आपके वेपर फेस में गए, इसलिए इन्होंने आपका वेपर प्रेशर बढ़ा दिया। जबकि नेगेटिव के केस में, यानी नेगेटिव डेविएशन के केस में, आपकी ए बी के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी थी और वो इसीलिए वो आपके वेपर फेस में कम गए, यानी गए नहीं, और जिस वजह से आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आता है बेटा, ज़्यादा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आता है, कम। मान लो कि जैसे आपने यहाँ पे आपका वो 8-8 वाला याद है कि आपने यहाँ पे 8 बनाया और यहाँ पे आपने 8-8 लिया, तो जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपका ये तकरीबन 18 या 19 के करीब में आता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका 16 था तो यहाँ पे 15 या 14 के आसपास आता है। क्लियर, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आपका लिखा है, ठीक है। ये आपका एंथैल्पी वाला पॉइंट है कि यहाँ पे आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पॉजिटिव डेविएशन में आपकी लेस एनर्जी निकलती है। लेस एनर्जी निकलती है तो आपका हीट ऑफ सोल्यूशन कैसी आती है बेटा, आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है। इस केस में आपकी कैसे आती है बेटा, हमेशा नेगेटिव आती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था। पॉजिटिव के केस में लेस एनर्जी रिलीज होती है और आपके नेगेटिव के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था और नीचे इसके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आपको कुल मिला के सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि सर पॉजिटिव के केस के अंदर आपका ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, यानी जो आप वेपर प्रेशर निकालते हो एक्सपेरिमेंट से वो आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। आपके इसके अंदर मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम होती है, जिस वजह से आपके ज़्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स वेपर फेस में जाते हैं और वेपर फेस में जाने की वजह से आपका वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं। इसीलिए सर ये आपका जो डॉटेड देख रहे हो नॉर्मल लाइन के, ये आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ा है। और इस केस में कम हुआ है। कम किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए बी के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है। बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होने की वजह से ये आपके वेपर फेस में जाना प्रेफर नहीं करते, इसलिए इनको नेगेटिवली डेविएटेड बोला गया। समझ में आ गया, ठीक। बहुत आसान था। कई बार आपसे पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल, और जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ वो आईआईटी में और आपके वैसे एग्जाम्स में बहुत आता है। अगर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा इन दोनों पॉइंट में। कौन से पॉइंट में, ये एनर्जी वाले पॉइंट में और ये वॉल्यूम वाले पॉइंट में,
ठीक है, कह देगा बताओ पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर आपकी एंथैल्पी जो चेंज होती है वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। अब ये याद रखना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपका ये वाला नहीं है। यहाँ पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है और नेगेटिव का मतलब है एनर्जी आपकी रिलीव्ड होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव +8 का आने का मतलब है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे हल्की बहुत ऑब्जर्व्ड हो रही है। ठीक है, मान लो कि आपने दी एनर्जी यहाँ 10 बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और रिलीज कितनी हुई? सिर्फ 12 रिलीज हुई। समझ में आ गया?